रात का समय था। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और गांव के ठीक किनारे खड़ा वो जंगल ऐसा लग रहा था मानो वो सांस ले रहा हो। अचानक अयान को लगा जैसे किसी ने हवा में उसका नाम पुकारा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए जंगल की तरफ देखा और अपनी कांपती हुई धीमी आवाज में पूछा, इस वक्त यहाँ कौन है? उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच फैले उस घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे पेड़ों के बीच एक परछाई हिलती हुई दिखी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसे ही घूर रहा हो। और उसी पल चारों तरफ एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी। डर के बावजूद अयान ने अनजाने में ही जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने देखा कि जमीन पर ताजे और गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उस गहरे अंधेरे में जा रहे थे। अचानक वही आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई और कान में फुसफुसाई, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। अयान ने हड़बड़ाकर टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक पेड़ पर ठीक वैसा ही लाल कपड़ा लटका था जैसा गांव के लोग पहनते हैं। उसी पल उसे गांव वालों की वो बात याद आ गई, तारांकन रात होते ही यह जंगल जिंदा हो जाता है। तभी सब कुछ इतना शांत हो गया कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे डरावनी लगने लगी। फिर किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। अयान घबरा कर भागा। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी में उसे एक विकृत भयानक चेहरा पल भर के लिए दिखा और एक आवाज आई, तुमने आवाज सुनी थी ना? अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। अब तुम यहाँ हो। जैसे जंगल ने पलक झपक ली हो। अयान कांपते हुए खड़ा हुआ और खुद को हिम्मत देते हुए बोला, मैं डरकर भागूंगा नहीं। तभी उसकी नजर पेड़ों पर पड़ी। उन पर गहरे खरोंच के निशान थे जो किसी जानवर के तो कतई नहीं लगते थे। किसी जानवर के अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान के बिल्कुल पास से एक सर्द आवाज आई, घर लौट जाओ अयान। और अचानक जंगल का रास्ता बंद होने लगा। पेड़ जैसे खुद ब खुद हिल रहे थे, रास्ता रोक रहे थे। अयान अपनी पूरी ताकत से भागा और चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। दूर उसे गांव की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि वो बच गया है, वो सुरक्षित है। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, बिल्कुल शांत। अयान में पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसने बस आंसू भरी आवाज में इतना कहा, पीछे कोई है। तभी एक टेढ़ी और डरावनी हंसी गूंज उठी और पूरी दुनिया जैसे मुड़ने लगी। अचानक सुबह हो गई। रोशनी फैल गई मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब अयान ने चारों तरफ देखा तो रूह कांप गई। पूरा गांव खाली था। दरवाजे खुले पड़े थे और इंसान कहीं नहीं थे। उसी उजाले में उसे अपने पीछे एक अजीब सी परछाई जमीन पर फैलती हुई दिखाई दी। तब अयान समझ गया कि जो जंगल में शुरू हुआ था वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर रात में जंगल से कोई आवाज आए तो वो तुम्हें बुलाती नहीं है, वो तुम्हें अपना बना लेती है।